पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस उड़ाए गए। लेकिन इस बीच चाइना पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। वो हथियार देने की बात हो, ड्रोन्स देने की बात हो, या फिर अपने लोग पाकिस्तान भेजने की बात हो, फाइटर जेट्स का सौदा करने की बात हो। लेकिन ब्रिक्स की एक बैठक में जहां भारत की तरफ से ओम बिड़ला, हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो गए हुए थे भारत का पक्ष रखने पहलगाम हिंसा पर, पहलगाम के आतंकी हमले पर, वहां चाइना ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी चर्चा हो रही है। चाइना ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। कहा जाने लगा कि पाकिस्तान का साथ छोड़कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पाकिस्तान ने क्यों की। एक इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे शशि थरूर पर। शशि थरूर ने अमेरिका से पाकिस्तान और चीन दोनों को नंगा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वहां से बताया, अमेरिका में बैठकर बताया है कि पाकिस्तान ने इस हमले में, या फिर जो उसने रिटेलिएशन किया, जवाब दिया, उसमें जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसमें 81% हथियार चाइना के थे। PL-15 जो चाइना कहता है कि अब तक की उसकी सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल है, वो भारत में उसके डिब्रीज पाए गए हैं, और एक तो बिल्कुल सही सलामत मिसाइल भी भारत में आकर गिरी है। टुकड़े आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ वो पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है चीन, दूसरी तरफ हथियार 81% उसी के इस्तेमाल किए गए। इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो दोहरा रवैया चीन ने अपनाया है, अब मुझे तो उम्मीद, अगर पर्सनली बताऊं तो नहीं थी कि इस तरीके से वैश्विक मंच पर चाइना निंदा करेगा पहलगाम हमले की। देखिए, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह आपको पता है क्या है? जी, चीन फंस गया है, बहुत बुरी तरह फंस गया है। कैसे? इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। चीन ने अपना एक बहुत बड़ा निवेश CPEC के जरिए पाकिस्तान में कर दिया, और आपको पता है कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था, उस वक्त $300 मिलियन चीन ने पाकिस्तान को कर्ज भी दिया जी, जो POK के हिस्से को कुछ उसने चीन ने अपने कब्जे में लिया था, और उसके बदले ये कर्ज दिया गया। ठीक है। तो चीन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो उसका फ्यूचर है, चीन जो CPEC बनाना चाहता है, अब वो पैसा देकर पाकिस्तान को फंस चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि CPEC का विरोध बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन जो वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो इसका विरोध कर रही है। बलोच विद्रोह कर रहे हैं चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आपने देखा होगा कि CPEC जब बन रहा था तो वहां पर चीन के जो काम करने वाले अधिकारी थे और कर्मचारी थे, उनको मारा गया था, बिल्कुल उनको उड़ा दिया गया था। और अब तो चीन आगे, मतलब ऐसा है कि ना आगे ज्यादा बढ़ सकता है, ना पीछे कदम पीछे खींच सकता है। वो फंस गया पाकिस्तान में। और फंसने की एक और वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका का पाकिस्तान में आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, पूरी दुनिया तो यही समझती थी कि भारत को फेवर करने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी जो पहले अमेरिका की होती थी, मतलब पहले बिल क्लिंटन के टाइम में जो अमेरिका की होती थी, उस पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका को पाकिस्तान के 4 एयरबेस मिल चुके हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एयरबेस शैडो के तौर पर पहले अमेरिका के ही हुआ करते थे। अफगानिस्तान के वक्त में, हाँ, अफगानिस्तान के रूप में अमेरिका के ही हुआ करते थे। ये तो पाकिस्तान ने अपना लेबल लगा लिया था। पाकिस्तान की आड़ में वहां अमेरिकी सैनिक ही बैठते थे, सारे ऑपरेशंस अमेरिका के लोग ही देखा करते थे। अब इसमें सच्चाई कितनी है, देखिए, इसका एक लिंक मैं आपको बताता हूं। ओसामा बिन लादेन मारा गया पाकिस्तान में जी। आपने, अब ओसामा को जब मारा गया तो अमेरिकी नेवी सील कमांडो आई थी, और पाकिस्तान ने इस बात को बहुत गोपनीय रखा। पाकिस्तान, जैसे कोई भी देश की सेना किसी देश की सीमा में घुसती है तो सबसे पहले क्या होता है, उस देश को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या पाकिस्तान को ये जानकारी नहीं थी कि नेवी सील कमांडो आ रही है? थी, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसका बेसी वहां पर था। उस नेवी सील कमांडो का बेसी वहां पर था, और पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से इस बात को छिपा लिया। लेकिन अब चीन धीरे धीरे, चूंकि अब दुनिया के सामने बातें एक्सपोज हो रही हैं, तो चीन को भी ये बात पता चली, और चीन अब फंस गया पाकिस्तान में। ठीक इसी तरह चीन बांग्लादेश में फंस गया। बांग्लादेश में वो इसलिए फंस गया कि हाल ही में उसने भारत की सीमा से सटे करीब आधे दर्जन
ऐसे मतलब वो कर तो बहुत सारे एयर बेसेस को बांग्लादेश में तैयार कर रहा था, लेकिन भारत की सीमा से सटे जो आधे दर्जन एयर बेस थे जो 1960-70 के दशक में खराब हो गए थे या खंडहर में तब्दील हो गए थे, उनको रीएक्टिवेट करने के लिए सोचा चीन ने, रीबिल्ड करने के लिए सोचा, और वो भी अपने खर्चे पर। और नतीजा क्या हुआ, चीन ये कदम आगे बढ़ाया, तब तक बांग्लादेश में अमेरिका घुस गया। तो जहां पर अमेरिका वहां पर चीन बहुत मतलब चीन के पास बहुत लिमिटेड। तो ये आईना दिखाने के लिए तो नहीं ये ऐसा किया गया पाकिस्तान को, मैं आ रहा हूं कि अगर उधर जाओगे तो फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ। अब ये क्या है कि चीन यहां पर फंस चुका है। अब अमेरिका के साथ उसका पहले से ही टैरिफ वॉर चल रहा है। आपने देखा कि बीच में इस पर सुलह होने की कोशिश, सुलह होने का ऐलान भी कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि चीन 0% करने को तैयार है। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने कहा कि नहीं भाई हम 0 नहीं कर रहे। चीन ही हट गया पीछे, और चीन वापस बोला कि तुम लगाते रहो टैक्स, हम भी तुम पर टैक्स लगाते रहेंगे। अमेरिका को बोला, डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधा आंख दिखाने वाली पॉलिसी पर इस वक्त जिनपिंग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि चीन को समझ में आ गया कि अमेरिका पर भरोसा तो पहले से भी नहीं था, अब ये जो जिन पर हम या जिनको प्यादा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे वो भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इतना होने के बाद भी चीन अगर यूएन में भारत का सपोर्ट कर देगा या भारत के लिए अपना वीटो पावर लगा देगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के उदय होने से चीन को सबसे ज्यादा नुकसान व्यापार में होने वाला है। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत राइज करे। लेकिन चीन अब चूंकि मुश्किल में इस वक्त फंसा है, इसलिए चीन यही चाहता है कि कम से कम अमेरिका को हटाने तक या अमेरिका के हटने तक हम भारत के साथ कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखें, हम भारत के लिए कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज में बदलाव करें। और भारत इस वक्त एग्रेसिव है। आपने देखा होगा चीन की सीमा पर भी हम उतने ही एग्रेसिव हैं, LAC पर, और LOC पर भी हम उतने ही एग्रेसिव हैं। बिल्कुल, हम बांग्लादेश बॉर्डर पर भी और म्यांमार बॉर्डर पर भी बांग्लादेश और म्यांमार, हमने एक वीडियो में ये चर्चा अपने दर्शकों के साथ की भी है, आपके साथ भी की है, कि कैसे म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर आतंकवादियों की ठुकाई चल रही है। वहां तो खुली छूट मिल गई है जम्मू कश्मीर की तरह, कि देखते ही अब ठोक दो। तो ये जो पॉलिसी है, चीन घबरा गया है, और इस वजह से चीन को ये बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और ब्रिक्स में उसने जो है एक मतलब ये राग अलापा पहलगाम का, और पहलगाम को पहले भी टेरर अटैक मान चुका है। पहलगाम जब हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ही चीन का बयान है, ये ऑफिशियल 3 दिन बाद आया था सर। और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसने ये माना था कि ये पहलगाम में जो हमला हुआ है ये शुद्ध रूप से आतंकी हमला है। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, उस वक्त भले ही पाकिस्तान चीनी हथियारों से लड़ रहा हो, लेकिन एक चीज और है कि उन चीनी हथियारों को ऑपरेट करने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो तुर्किश थे। ये आपने ये भी कई सारे रिपोर्ट्स में देखा हूं, तुर्की ड्रोन चलाने वाले ऑपरेटर्स भी आए थे, और वो जो सारे हथियार चलाए जा रहे थे वो भी तुर्की से आए हुए लोग थे। हमारे CDS अनिल चौहान साहब ने जो बात कही थी, जनरल अनिल चौहान साहब ने, उन्होंने एक बात कही कि कोई डायरेक्ट भूमिका चीन की हमें नजर नहीं मिले, वरना हम चीन को भी कटघरे में खड़ा करते। और जो शशि थरूर कह रहे हैं कि 80%, ये सच बात है कि 80%, और सिर्फ आज नहीं, अगर पाकिस्तान से आज से 10 साल बाद भी युद्ध हुआ तो 80% जो नुकसान होगा वो चीनी हथियारों का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास चीन कौन से हथियार भेजता है? पाकिस्तान को चीन वही हथियार देता है जिन हथियारों के बदले में चीन को भी पता है कि इन हथियारों के बदले में हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। उल्टा हो सकता है कि इनको ऑपरेट करने के लिए हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़े। तो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करता है, देता है चीन पाकिस्तान को, जो उसको लगता है कि चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कि देख लेते हैं कि हाँ, कि अगर हम इतना खराब सामान भी बनाएंगे तो देख लेते हैं कि ये खराब सामान कितना काम कर सकता है। वो टेस्ट। इसी तरह अमेरिका का जो F-16 अमेरिका ने जो दिया है पाकिस्तान को, आपको पता है कि वो अमेरिका ने F-16 भी दिया और उसके लिए 300 कुछ मिलियन डॉलर भी दिए, चला हाँ। तो ये ऐसा कहां होता है कि कोई देश हथियार भी देता है फिर पैसे भी देता है कि भाई चलाओ? ऐसा कहीं होता है? इसलिए कि
पाकिस्तान शुद्ध रूप से पूरी दुनिया के हथियारों का एक प्रयोगशाला बन चुका है। और सब लोग ऐसा कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है। अब उसमें चीन और अमेरिका में एक कंपटीशन है, कौन आगे निकल सकता है। तो इसलिए अमेरिका को नीचा दिखाना है, तो चीन ने अपना एक गलियारा बना लिया भारत के लिए। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि दो नावों की सवारी जब आप करते हैं तो उसमें आपके डूबने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पाया। एक तरफ वो चाइना की कश्ती में भी सवार रहना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका की कश्ती में भी सवार रहना चाहता है, पैसे दोनों जगह से वो लेना चाहता है। लेकिन अब जिस तरीके से ब्रिक्स की इस मीटिंग में चाइना ने अपना स्टैंड बदला है, हालांकि अगर चाइना ये नहीं भी कहता यहां, क्योंकि पहलगाम हमले की निंदा या फिर कहें कि उसके लिए आतंकवाद को जिम्मेदार चाइना पहले ठहरा चुका था, लेकिन ब्रिक्स में इस तरह की बात करना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आईना दिखाने जैसा है कि अगर तुम ज्यादा अमेरिका करोगे, ज्यादा अमेरिका की गोद में जाकर बैठोगे, तो फिर तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है, और पड़ेगा जरूर। आज नहीं तो कल ठुकाई दोनों तरफ से पाकिस्तान की होने वाली है, वो चाइना से भी होगी और अमेरिका से भी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।